बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से बोले जय गोविंद जय गोविंद। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। हम जैसे तुम्हारे बहुत हैं, हम जैसे तुम्हारे बहुत हैं, तुम जैसे हमें कोई नहीं है, तुम जैसे हमें कोई नहीं है। हम जैसे हम जैसे तुम्हारे बहुत हैं, तुम जैसे हमारे नहीं हैं, तुम जैसे हमारे नहीं हैं। तुम प्यारे कोई प्यारा नहीं है, तुम प्यारे कोई प्यारा नहीं है। हम जैसे तुम्हारे बहुत हैं, तुम जैसे हमें कोई नहीं है। अब प्यारे से प्यारे हो प्यारे, आप प्यारे से प्यारे हो प्यारे, तुम प्यारे कोई आप प्यारे से प्यारे हो प्यारे। प्राण प्यारा कोई तेरे बराबर न प्यारे, आप प्यारे से प्यारे हो प्यारे, कोई तेरे बराबर न प्यारे। प्राण प्यारे कोई और नहीं है, प्राण प्यारे कोई और नहीं है। हम जैसे तुम्हारे बहुत हैं, तुम जैसे हमें कोई नहीं है। राम कृष्ण दास को कृष्ण प्यारे, राम कृष्ण दास को कृष्ण प्यारे। कृष्ण तुम बिन ना कोई हमारे, कृष्ण तुम बिन ना कोई हमारे। कृष्ण सम आँख तारा नहीं है, कृष्ण सम आँख तारा नहीं है। हम जैसे तुम्हारे बहुत हैं, तुम जैसे हमें कोई नहीं है। हम जिएंगे मरे कृष्ण तुमको, हम जिएंगे मरे कृष्ण तुमको, जो करेंगे सभी कृष्ण तुमको, जो करेंगे सभी कृष्ण तुमको। कृष्ण अपने कोई अपना नहीं है, कृष्ण अपने कोई अपना नहीं है। हम जैसे तुम्हारे बहुत हैं, हम जैसे तुम्हारे बहुत हैं, तुम जैसे हमें कोई नहीं है। तुम प्यारे कोई प्यारा नहीं है, तुम प्यारे कोई प्यारा नहीं है। हम जैसे तुम्हारे बहुत हैं। सभी प्रेमी प्रेम से कीर्तन बोलें। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोलो हरि बोलो, बोलो भैया हरि हरि। तेरी रह जाएगी माया धरी, बोलो भैया हरि हरि। हरि बोलो हरि बोलो, बोलो भैया हरि हरि।
सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। कोई किसी का शत्रु या मित्र नहीं है, कोई किसी का शत्रु मित्र नहीं है। कहने में हमारा वो शत्रु है, कहने में हमारा वो मित्र है, जब समय पड़ा तो कोई भी साथ नहीं देता, सब धोखा दे देते हैं। शत्रु मित्र हमारा मन बुद्धि इंद्रियां और हमारी जीवात्मा है। जिस जीवात्मा के बस में मन बुद्धि इंद्रियां हैं वो अपना स्वयं ही मित्र है। जिसके मन बुद्धि इंद्रियां बस में नहीं हैं वो स्वयं ही आप अपने शत्रु के समान है। जिसके जीवन में कुसंग है, जिसके जीवन में कुसंग है, दुर्गुण है, दुराचार है, कपट है, छल है, पनिंदा है, परस्त्री गमन है, दूसरे का हक मारना, निर्दोष को सताना, कटु वचन बोलना, बेईमानी करना, झूठ बोलना, दूसरों को सताना, विश्वासघात करना, कर्म अपना उल्लू सीधा करना, दूसरों को सुखी देखकर दुखी जलन होना, राग द्वेष करना, क्रोध करना, गाली देना, दूसरों को सुखी देखकर दुख जो होना, भेदभाव करना, माता पिता को सताना, गुरु के भी गुरु बनना, घमंड में अहंकार करना, झूठी किस्म खाना, किसी से लेके न देना आदि इसके विपरीत आदि गुण आप गुण जिसके बारे हुए हैं वो आप ही शत्रु बना हुआ है। उसका कोई दूसरा शत्रु नहीं है, उसका खुद जीवात्मा ही उसका शत्रु है, उसका मन ही उसका स्वयं शत्रु है। और जिसके विपरीत, जिसके अंदर सद्गुण संपन्न, सद्गुण और सत्संग, प्रेम, दया, सहनशीलता, सबकी भलाई करना, सबका कल्याण करना, सुख दुख रहे, सुख दुखी में सब सुखी रहें, सबको निरोगी रहें, सब प्रभु का नाम लें, दूसरों से नाम लेवाएं, किसी का दिल ना दुखाएं, जो हो सके सहायता करें, सब में प्रभु का बात समझकर व्यवहार मर्यादा अनुसार करें। जिसका गुणों से प्रेम हो, जिस प्रभु से प्रेम हो, नाम जप करता हो, प्रभु का अनन्य भक्त हो, ऐसा जन की जीवात्मा मन बुद्धि इंद्रियां सहित जीवात्मा मित्र है। मित्र वो आप ही आप अपना मित्र है। इसलिए सभी प्रेमी आप गुण छोड़कर गुण ग्रहण कीजिए, सबसे छोटे बनकर रहो, अहंकार कभी ना करो, प्रेम दो, प्रेम लो, नाम लो और नाम दूसरों को प्रभु का लिवाओ। केवल एक गुरुदेव से प्रभु का नाम लेकर निर्मल मन से सच्ची अंतरात्मा से प्रभु का सुमरन भजन सत्संग सेवा करो और गुरु की आज्ञा पालन करो, गुरु की सेवा करो, प्रभु का सुमरन सत्संग करो, जियो और जीने दो। सबके दुख सुखो अपने दुख सुख के समान जानो, और बैर कर्ज पद कुछ भी हो ये निपटा लो, कहीं दोबारा आना पड़ेगा, नहीं तो अगर नहीं निपटा तो दोबारा ही आना पड़ेगा। सेवा करो और सेवा से ही बेवा मिलेगी। अच्छा शत्रु मित्र अन्य कोई नहीं है, स्वयं ही अपना शत्रु और स्वयं ही अपना ये जीवात्मा मित्र है। अर्थात सभी लोग सभी प्रेमी प्रेम से एक दूसरे को भेदभाव छोड़कर बरतो प्रेम का व्यवहार। अगर किसी के प्रति हमारे मन में दुर्विचार रह गए, बुरे विचार रह गए, अगर किसी के मन में हमारे बुरी बात रह गया तो समझ लो पहला जन्म हमारा उसी योनि में होगा। चाहे हमारा किसी के प्रति वैरभाव रहता है, किसी के प्रति भेदभाव रहता है, किसी के प्रति कोई हमारी कोई चीज़ रहती है, तो जैसे एक जड़भरत नाम के ऋषि थे, वो गंगा स्नान में नहा रहे थे। एक हिरणी के पीछे शेर भागा। हिरणी गर्भवती थी, वो इतनी तेज भागी कि गंगा में जाकर कूद पड़ी, तो गंगा में उसके प्रसव हो गया और हिरणी भागते भागते वहीं गंगा में ख़त्म हो गई।
बच्चा उसका बच गया तो उस बच्चे को उठाने के लिए आगे से नहा रहे थे, उन्होंने बच्चे को उठा लिया और बच्चे को अपने घर कुटी पे ले आए। उसको दूध पिलाते, उसको नहवाते, उसको घुमाते, उसकी रखवाली करते, सारा ध्यान उसी पर आ गया और भजन भाव प्रभु का सब भूल गए। तो जब उस पर ध्यान आ गया, अब उनका जब समय आया कि मेरे बच्चे को कौन पालेगा, इसे दूध कौन पिलाएगा, इसकी रखवाली कौन करेगा, ये मन में वृत्ति उनके रही और वो महिरन के बच्चे में ही उनके मन में बच गया। जब उनके प्राण छूटे तो उनका जो ऋषि थे भरा जड़ भरा तृषि, उनका हिरण्य की योनि में ही जन्म लेना पड़ा, क्योंकि उनके मन में वो ही बसा हुआ था। क्योंकि हम लोग भगवान का भजन क्यों करते हैं कि जिससे दुनिया की चीज़ें हट के भगवान हमारे हृदय में बस जाए, भगवान का नाम हमारे मुख में बस जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। कैसे भी झूठ से सच से किसी भाव से ना भगवान का अगर निकल जाए, ना भगवान का आ जाए तो हमारा कल्याण ही कल्याण है। तुलसीदास जी ने लिखा इस संबंध में, भाव कुभाव अलख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। अर्थात भाव से हो, कुभाव से हो, प्रेम से हो, बेप्रेम से हो, जैसे भी हो प्रभु का नाम लेते रहो। लेते 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 भाव बन जाएगा, प्रेम बन जाएगा। चलते रहो, रुको मत और भगवान का नाम लेते रहो। और कभी किसी की जहाँ तक हो किसी की आसक्ति मत करो, किसी का कुछ लेके मत रखो, किसी को सताओ लजाओ मत। प्रेम का व्यवहार सबके साथ में करो। प्रभु अंतरात्मा में सबके जीवात्मा बनकर रह रहे। अगर किसी में हमारा भेदभाव रहा, किसी जाति के प्रति रहा, किसी योनि के प्रति रहा, तो हमारा निश्चय जन्म वहीं पर होगा। इसलिए सबको भगवान का स्वरूप मानकर किसी से भेदभाव मत करो, बैर भाव मत करो, क्योंकि सब अपने अपने कर्मों का फल पा रहे हैं। तो आप अपने कर्म का फल पा रहे हैं, दूसरे के कर्म में अपने कर्म को उसके कर्म में क्यों सम्मिलित होते हो और अपनी बुराई एक लिखवाते हो। तो बुराई जब तुम लिखवा लोगे तो एक बुराई तुम्हारी बढ़ गई, उसका भोग तो वो भोग रहा ही है, तुम भी एक भोग भोगने तैयार हो जाओ। इसलिए जो जैसा संसार में हो रहा है वो अपने अपने कर्म के अनुसार फल भोग रहे हैं। इसमें तुम्हारे मेरे करने से कुछ नहीं होना है, वो ही होगा जो हमारा प्रारब्ध बना हुआ है। उसी हिसाब से हमारे सारा जीवन का पूरा ब्यौरा हर किसी का बना हुआ है। इसलिए सभी प्रेमी प्रेम से भगवान का गुरु से ज्ञान लेकर सुमरन करो और सबका सम्मान करो। बोलिए वृंदावन बिहारी।